हेलो डियर स्टूडेंट। अभी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि इक्विलिब्रियम कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में क्या होगा। तो जैसे अगर आप एनएलएम पहले से पढ़ के आए हुए हैं तो इक्विलिब्रियम वर्ड का मीनिंग आपको पता होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब एक ही होगा जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है। किसी सिस्टम पे, किसी ऑब्जेक्ट पे टोटल फोर्स, नेट फोर्स जब जीरो हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट, वो सिस्टम क्या है, उस समय इक्विलिब्रियम पे है। तो दो केस हो सकता है, या तो वो ऑब्जेक्ट उस समय रेस्ट पे होगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम पे होगा, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा। अगर आप मोशन को या रेस्ट को अगर साथ में देखोगे, नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब या यूनिफॉर्म मोशन या रेस्ट में बात आएगी। बट यहाँ पे टॉपिक हम लोग क्या लिखे, इक्विलिब्रियम इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। अभी हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेट किए। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जैसे भी हम लोग देखे, इससे पहले क्वेश्चन किए कंजर्वेटिव फोर्स सर क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी आर। यू क्या है सर, पोटेंशियल एनर्जी। डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन गिव्स क्या, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी आर। या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस के साथ रहेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और ये क्या होता है, वर्डन होता है कि नहीं होता है, माइनस टाइम्स ऑफ वर्डन डी टू कंजर्वेटिव फोर्स। यानी पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही चेंज होगा जितना वर्डन होगा कंजर्वेटिव फोर्स का, उसका नेगेटिव टाइम्स। ऑलरेडी हम लोग ये सब चीज डिस्कस कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में कोई अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसका क्या क्या मीनिंग होगा, उसका कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, उसका क्या मतलब है। इक्विलिब्रियम का बस एक ही मतलब है, क्या मतलब है, एक ही मतलब है, क्या है, नेट फोर्स जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो का मतलब ये हुआ कि कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो गया, फोर्स जीरो का मतलब क्या हो गया, डी यू बाई डी आर जीरो। यानी कि डी यू बाई डी आर जीरो। डी यू बाई डी आर क्या है भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ये जहां पे जीरो होगा उस जगह में क्या होगा, उस जगह क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि इक्विलिब्रियम कितने तरह का होता है, वो पोजीशन कहाँ पे होगा, इस तरह का क्वेश्चन करने वाले। लास्ट लेक्चर में भी किए हम लोग क्या, और जब इक्विलिब्रियम पे होगा तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वहाँ पे मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग बस जान लेना कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, नेट फोर्स जीरो। क्या, नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या, डी यू बाई डी आर जीरो। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो। तो कौन सा फोर्स के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जीरो का मतलब क्या, डी यू बाई डी आर जीरो। डी यू बाई डी आर का जीरो का मतलब क्या हुआ कि देखो ये क्या है, यू वर्सेस आर का अगर ग्राफ रहेगा, यू वर्सेस आर का अगर कोई भी कर्व रहेगा, यू वर्सेस आर का कोई कर्व रहेगा, तो डी यू बाई डी आर क्या बताएगा जी, इस कर्व का स्लोप, इस कर्व का जो स्लोप होगा वही क्या बोलेगा, डी यू बाई डी आर। डी यू बाई डी आर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ यू वर्सेस आर। क्या, यानी स्लोप ऑफ यू वर्सेस आर जहां पे जीरो होगा वहां पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। यानी यू वर्सेस आर का ग्राफ का जहां स्लोप जीरो होगा, यानी वहां पे क्या हुआ, डी यू बाई डी आर जीरो हुआ। और डी यू बाई डी आर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हुआ, फोर्स जीरो को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। इतना बात नोट डाउन कर लो फटाफट। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि कितने तरह का इक्विलिब्रियम होता है और कैसे पढ़ा पाएंगे कि कौन इक्विलिब्रियम, कौन सा, कहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना, याद रहेगा इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स यहाँ पे कौन था सर, डी माइनस टाइम्स ऑफ डी बाई डी आर। तो माइनस उस पार जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यानी डी बाई डी आर जीरो। यानी अगर और भी शॉर्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ यू वर्सेस आर क्या होगा, जीरो होगा जहाँ पे। और कहाँ पे जीरो होगा, किसी का स्लोप तो पता ही बेसिक मैथ में, स्लोप का मतलब क्या, टेन थीटा। स्लोप का मतलब क्या है, टेन थीटा बराबर जीरो। टेन थीटा कहाँ पे जीरो होगा, जब थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। जब थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। किसके बीच का एंगल देखोगे, यू और आर के बीच का एंगल। यू और आर में जब 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, उसका डी बाई डी आर जीरो होगा। डी बाई डी आर का मतलब नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या, इक्विलिब्रियम। तो हम लोग को यहाँ पे बेसिकली तीन तरह का इक्विलिब्रियम पढ़ना है। पहला क्या है, लिखो स्टेबल इक्विलिब्रियम, नोट डाउन सबको करो, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स जीरो। बट स्टेबल कब होगा, कौन सा इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल बोलेंगे, कैसे पहचानेंगे और क्वेश्चन में कैसे करेंगे। देखो बहुत आसान है समझना, और जो तरीका बताएंगे उससे तुम डायरेक्ट क्वेश्चन में कर लोगे। इक्विलिब्रियम नेट फोर्स जीरो क्लियर है, बट स्टेबल कब बोलेंगे उसको, तो कोई भी पार्टिकल अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मान लो वहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, जहाँ पे नेट फोर्स जीरो है उस जगह से उस पार्टिकल को थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस करेंगे, तो फोर्स लगाएंगे थोड़ा सा, राइट लेफ्ट किसी भी तरफ अगर फोर्स लगा दे, अप डाउन किसी भी तरफ फोर्स लगा देंगे, अगर वापस से वो ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पे जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था, जो मीन पोजीशन था, जहाँ पे नेट फोर्स जीरो था, वहाँ पे अगर आने का टेंडेंसी रखे, ठीक है, उसके अंदर वहीं पे आने का वापस से टेंडेंसी हो, तो वैसा वाला इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है और वहाँ से मैं उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा राइट कर दूँ या थोड़ा सा लेफ्ट कर दूँ, ठीक है, या थोड़ा सा अप कर दूँ या थोड़ा सा डाउन कर दूँ,
ठीक। तो उसी जगह में वापस आने का अगर वो टेंडेंसी रखे, तो किस जगह में, जो जगह इक्विलिब्रियम था उसी जगह में अगर वापस आने का टेंडेंसी रखे, तो वैसा वाला पोजीशन को, वो पोजीशन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन था, उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बहुत आसान है समझने के लिए। मान लो ये वाला को हम बोल रहे हैं कि देखो ये जो है यहाँ पे, ये मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, मेरा क्या है, इक्विलिब्रियम। फिर आप कैसे तय कर लिए, अभी देखो, ठीक है। ये मान लो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यानी यहाँ पे नेट फोर्स क्या है, 0 है, ठीक। तो अगर मैं उस कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं थोड़ा सा स्लाइटली इधर कर दूँ, या स्लाइटली थोड़ा मैं इधर लेकर के जाऊँ, तो वापस ये ऑब्जेक्ट कहाँ पहुँचेगा, यहीं पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ कर दूँ तो वापस से कहाँ आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, वापस ऑब्जेक्ट यहीं पे चला जाएगा, ठीक है। देखो स्लाइटली इक्विलिब्रियम पोजीशन से इधर या इधर करोगे तो वापस से कहाँ आएगा, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस से आ जाएगा। तो इस इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये तो पहचानने का हुआ, ठीक है। बाकी अभी और भी देखते हैं, बताते हैं। अभी यहाँ पे एक बात गौर करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर हम देखेंगे तो हम फोर्स अगर ऑब्जेक्ट पे इधर लगा रहे हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। जब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स हम इधर लगा रहे हैं, इसको इधर डिस्प्लेस करें तो डिस्प्लेस किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम का एक और पहचान हो गया, क्या, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट मतलब अगर एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में थोड़ा राइट फोर्स लगाओगे तो वो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, यानी वापस से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए लेफ्ट लगाओगे तो वापस से इक्विलिब्रियम पे चला जाएगा। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम का पहचान क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो होगा पार्टिकल का, लगने वाला फोर्स और होने वाला डिस्प्लेसमेंट होगा, हमेशा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसको अच्छे से लिख लो। व्हेन अ पार्टिकल डिस्प्लेसेस स्लाइटली फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन and it have tendency to come back or return its equilibrium position, then that position is known as stable equilibrium position. Called स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। ये तो आप ऐसे राइट लेफ्ट करके पहचानोगे कि वापस अगर आ जाता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अच्छा सर, ग्राफ में देख लेते हैं। ये मान लो कोई यू वर्सेस आर का ग्राफ है, सबको नोट डाउन करना है, आपको इंपॉर्टेंट पर सब नोट डाउन करना है। यू वर्सेस आर का कोई ग्राफ है, तो मान लो पोटेंशियल एनर्जी समय के साथ बदल रहा है, पोजीशन के साथ बदल रहा है, कुछ ऐसा बदल रहा है। मान लो यहाँ पे ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक, एंड कुछ ऐसा है। तो ये वाला पोजीशन क्या होगा उसका, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सर कैसे पहचाने, सबसे पहले इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है सर, कंडीशन है सर फोर्स 0। क्या 0, बोलो भाई, फोर्स 0। फोर्स 0 का मतलब क्या है सर, मतलब क्या है, फोर्स 0 का मतलब फोर्स क्या होता है, dy/dr माइनस टाइम्स ऑफ dy/dr, dy/dr 0। इसका मतलब क्या हुआ सर, u वर्सेस r का डिफरेंस अगर 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या 0 है, इसका स्लोप क्या है, 0 है। स्लोप का मतलब tan थीटा 0 है। तो बताओ कहाँ tan थीटा 0 है, जहाँ u वर्सेस r में क्या होगा, थीटा 0 डिग्री होगा। तो u और r में थीटा 0 डिग्री कैसा स्लोप होगा, स्लोप बोलते हैं ऐसा लाइन, एक ऐसा एक टेंजेंट खींचो, देखो tan थीटा बोलते हैं। स्लोप मतलब टेन थीटा जहाँ पे 0 हो जाए। तो टेन थीटा हर जगह खींचेंगे, हर जगह। जब मैं यहाँ पे टेन थीटा खींचूंगा एक, तो ये टेंजेंट ऐसे जाएगा, और मैं जब गौर करना हूँ तो ये जो लाइन है, ये u और r, देखो u समय के साथ, देखो पोजीशन के साथ u बदल रहा है, नहीं बदल रहा है ना, तो dy/dr 0 होगा। वैसे भी समझ सकते हो। ऐसे भी देखो u वर्सेस r में कितना एंगल है, 0 डिग्री है, तो tan 0 की क्या वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। जैसा मन वैसे समझ सकते हो, ठीक है ना। इस जगह में dy/dr क्या होगा, इस जगह में dy/dr 0 होगा, बराबर का कॉपी में लिख लेना। dy/dr 0 का मतलब फोर्स 0 का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। अब स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, ठीक है। कैसे पहचानेंगे, अगर बॉडी को स्लाइडली इधर लेके जाएंगे तो वापस यहीं पे आएगा, और इधर लेके जाएंगे तो वापस से इधर जाएगा। मतलब जिधर करेंगे उसके अपोजिट में आएगा, जिधर लेके जाएंगे उसके अपोजिट में आएगा। तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ पे कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या होगा, स्लोप 0 होगा कि नहीं भाई, एक लाइन खींचोगे टेंजेंट, यहाँ पे भी dy/dr क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब यहाँ पे भी फोर्स क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये भी कौन सा पोजीशन होगा, ये भी कौन सा पोजीशन होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। बट यहाँ पे देखो तो अगर ऑब्जेक्ट को या बॉडी को थोड़ा सा अगर स्लाइडली इधर लेके जाओगे तो वापस से वहाँ पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और यहाँ पे देखो तो ये भी, यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो, यहाँ पे भी स्लोप क्या है, dy/dr 0 की नहीं, यहाँ पे भी क्या है, नेट फोर्स 0 है। यहाँ पे भी स्लोप क्या है, देखो tan थीटा 0 होगा ना, यहाँ पे इस जगह में tan थीटा क्या है, 0 है। लेकिन इसको अगर क्या करोगे, थोड़ा सा यहाँ से इधर लेकर के जाओगे या इधर से लेके आओगे तो कुछ भी चेंज आएगा, नहीं आएगा। इस केस में देखो तो अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा इधर लेके आओगे तो दूर चला जाएगा, और थोड़ा इधर लेके आओगे तो दूर चला जाएगा, ठीक है ना, वापस नहीं आएगा। तो ऐसे पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। बट यहाँ पे देखो तो यहाँ से थोड़ा इधर लेके जाएंगे
तो वही रह जाएगा, इधर लेके जाएंगे तो यही रह जाएगा, मतलब ना राइट जाएगा ना दूर भागेगा ना पास आएगा। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बारी बारी से इन दोनों के बारे में बता रहे हैं हम अभी, लेकिन फिलहाल पर स्टेबल पर फोकस करो। स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या पहचान रहेगा कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा स्लाइटली इधर उधर करोगे तो वापस से वहीं पे आ जाएगा या आने का टेंडेंसी होगा, तो उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम है वहां पे एनर्जी मिनिमम है कि मैक्सिमम है। देखो ये वहां पे मिनिमम है कि मैक्सिमम है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। पॉइंट टू बी नोटेड, ये आपका ग्रेविटेशन से लेकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के आप मैग्नेटिज्म हर जगह देखने वाले हो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ सर, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फॉर जीरो। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि सर जहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, जहां पे पोटेंशियल क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, जहां पे पोटेंशियल मिनिमम रहेगा तब बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। याद रखना, जब तुम्हारे पास एनर्जी मिनिमम होगा तो तुम स्टेबल होगे, और जब तुम्हारे पास एनर्जी मैक्सिमम होगा तो तुम अनस्टेबल हो जाओगे। तुम ना मेरा बात मानोगे, ना पेरेंट्स का बात मानोगे, ना किसी का बात मानोगे, अनस्टेबल हो जाओगे और ऐश मौज करने के लिए बाहर निकल जाओगे। स्टेबल तुम तभी रहोगे, तब अपने औकात में तभी रहता है इंसान जब उसके पास क्या होता है, कम से कम पैसा होता है। ज़्यादा पैसा होने लगता है तो उड़ने लग जाता है, ठीक है, वही वाला कहानी हो गया। ठीक, तो जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो पहले स्टेबल को अच्छे से समझो, फिर अनस्टेबल न्यूट्रल को भी हम बारी बारी से लिखा दे रहे हैं। स्टेबल का पहचान क्या है सर, इक्विलिब्रियम मोड का मतलब नेट फॉर जीरो, चाहे वो स्टेबल हो, अनस्टेबल हो, न्यूट्रल हो। नेट फॉर जीरो का मतलब क्या था, डी बाई डी आर जीरो। डी बाई डी आर जीरो का मतलब क्या था, यू वर्सेस आर का जो स्लोप होगा, जो टेन थीटा होगा वहाँ पे जीरो होगा, ठीक है ना। तो वैसा इक्विलिब्रियम को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे सर, जहाँ पे क्या हो सर, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। या फिर हम ग्राफ से कैसे पहचानेंगे सर, यू वर्सेस आर का ग्राफ से कैसे पहचानेंगे, अगर पार्टिकल को वहां से स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो वापस से उसी पोजीशन पे आने का टेंडेंसी उसके अंदर रहे, तो वैसे वाला इक्विलिब्रियम हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन भी करेंगे, इधर क्वेश्चन लिखा हुआ है भी क्वेश्चन करने वाले, यू वर्सेस आर में कैसे पहचानेंगे, एफ वर्सेस आर में ग्राफ को कैसे पहचानेंगे, कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, कौन सा स्टेबल, कौन सा अनस्टेबल होगा। तो पहले स्टेबल आपको आई थिंक स्टेबल क्लियर हुआ है। चलो पॉइंट नंबर 2, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे सर, इक्विलिब्रियम मोड है तो इसका मतलब नेट फॉर जीरो होगा, नो डाउट, यस नेट फॉर जीरो होगा, ठीक। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे, इक्विलिब्रियम मोड का मतलब नेट फॉर जीरो। तो मान लो कि ये वाला पोजीशन जो है तुम्हारा इक्विलिब्रियम है, ये पोजीशन कौन सा पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो हमको चेक करना है कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो हम क्या करेंगे, पार्टिकल को स्लाइटली इधर डिस्प्लेस करेंगे, स्लाइटली लेकर के आएंगे। जब मैं पार्टिकल को इधर लेकर जाऊंगा तो पार्टिकल कंटिन्यूसली इधर ही आ जाएगा, और स्लाइटली अगर इधर भी लेकर के जाऊंगा तो पार्टिकल इधर ही आ जाएगा। यानी अगर पार्टिकल को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली राइट लेफ्ट अप डाउन कुछ भी करने से अगर वो वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ना आए, बल्कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर चले जाए, अवे हो जाए, तो वैसे वाला इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो लिख लो, when an object or particle displaced slightly from its equilibrium position and it move away from equilibrium position then that equilibrium position is known as unstable equilibrium position. Then that equilibrium position is known as unstable equilibrium position. Unstable equilibrium position, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से, अच्छा इक्विलिब्रियम पोजीशन को मीन पोजीशन भी बोलेंगे, जहाँ पे नेट फॉर जीरो मीन पोजीशन भी बोलेंगे, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर हम पार्टिकल को स्लाइटली राइट या लेफ्ट कुछ भी लेके जाए और वापस से पार्टिकल इधर ना आए, उससे दूर चले जाए, तो वैसे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेबल बोलेंगे। वैसे लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेबल बोलेंगे, ठीक है ना। पोटेंशियल के टर्म में क्या होने वाला है भाई, उसका उल्टा होगा ना। स्टेबल में पोटेंशियल क्या था, मिनिमम था, तो अनस्टेबल में क्या होगा, एनर्जी मैक्सिमम होगा। डी बाई डी आर दोनों जगह जीरो होगा, एफ दोनों जगह जीरो होगा, याद यही रखना है। लेकिन याद रखो जरा एक और सर, एफ के साथ कैसे इसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करोगे। अगर मैं बॉडी पे फोर्स इधर लगाया तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, उधर ही हुआ, यानी फोर्स एंड इधर किया तो डिस्प्लेसमेंट भी पार्टिकल का इधर ही हुआ। एफ एंड एस आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों पॉजिटिव तो दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव तो दोनों नेगेटिव अनस्टेबल में। इसको नोट डाउन अच्छे से करना, क्योंकि कभी कभी एफ और एस बोलो, आर बोलो, जो भी बोलना है, ठीक है ना। चलो अगर यू वर्सेस आर में ग्राफ रहेगा तो अनस्टेबल को कैसे पहचानेंगे, देखो ये वाला पोजीशन इक्विलिब्रियम है या ना, खाली एग्री करो हाँ या ना। सर कैसे पता करेंगे कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम है कि नहीं, सर इक्विलिब्रियम पता होने का मतलब नेट फॉर जीरो। नेट फॉर जीरो का मतलब सर अगर यू वर्सेस आर में ग्राफ है तो वहाँ पे डी बाई डी आर जीरो होना चाहिए। डी यू बाई डी आर तभी जीरो होगा यू वर्सेस आर में जहाँ पे उसका क्या होगा, स्लोप जीरो होगा। तो इसका स्लोप कहाँ पे जीरो होगा, जहाँ पे थीटा जीरो होगा। थीटा कहाँ पे जीरो होगा, यहाँ का टेंजेंट में थीटा जीरो होगा, यहाँ का टेंजेंट में क्या होगा, थीटा जीरो होगा। देखो यहाँ पे क्या है, डी यू बाई डी आर जीरो है, डी यू बाई डी आर जीरो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एफ नेट जीरो है। एफ नेट जीरो का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। अब चेक करेंगे सर इस पोजीशन से अगर पार्टिकल को इधर लेके जाए तो वापस से आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, दूर चले जा रहा है, दूर चले जा रहा है। इसका मतलब कैसा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
बट पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि जहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा वहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम की मिनिमम है, वहाँ पे एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। अभी तुम बता रहे थे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ सर, नेट फोर्स जीरो, डी बाई डी आर जीरो, यू वर्सेस आर का स्लोप जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम, जिधर फोर्स लगेगा पार्टिकल उधर चलेगा, जिधर फोर्स लगेगा पार्टिकल उधर ही चला जाएगा। स्टेबल का मतलब क्या सर, स्टेबल का मतलब भी नेट फोर्स जीरो, डी बाई डी आर जीरो मतलब सेम, लेकिन एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, वहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। और साथ साथ में क्या बोल सकते हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अपोजिट होगा। फोर्स अगर हम इधर उधर लगाएंगे तो वापस इधर आएगा, इधर लगाएंगे तो वापस इधर आएगा। आई थिंक समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितना समझ में आया। अच्छा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम देखते हैं, थर्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। भाई देखो ये सब पॉइंट क्लियर रहना चाहिए। कभी कभी बच्चा को डाउट रहता है, मुझे पता है क्लास में पढ़ने के बाद बच्चा को डाउट रहता है। तो देखो बहुत सिंपल सा चीज़ है, मतलब डरना नहीं है यार। क्या है ए बराबर मतलब डी बाई डी आर, यू डी बाई डी आर का मतलब क्या है, पोटेंशियल आर के इसमें डिफरेंशिएट करने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं। अगर यू वर्सेस आर का ग्राफ है तो उसका मतलब डी बाई डी आर का मतलब क्या है, उसका टेन थीटा, उसका टेन का मतलब उसका टेंजेंट, स्लोप देखना है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं है। मान लो यू वर्सेस आर में ऐसा ग्राफ है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी देखें हम लोग, ये आपका कैसा होगा, अब डायरेक्ट बोल दोगे ना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बट ये कैसा होगा, ये पोजीशन आपका देखो, यहाँ पे भी डी बाई डी आर जीरो है कि नहीं, यहाँ पे भी डी बाई डी आर क्या है, जीरो है, मतलब यहाँ पे भी फोर्स क्या है, जीरो है। यहाँ पे भी फोर्स जीरो का मतलब यहाँ पे भी कौन सा पोजीशन रहेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। बट कौन सा इक्विलिब्रियम का, यहाँ पे लिख लो थर्ड में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, थर्ड में लिखो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कैसे पहचानेंगे इसको, कैसे पहचानेंगे भाई, अगर पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे, राइट लेफ्ट किधर भी करो, तो पार्टिकल ना अवे होगा, ना दूर भागेगा, ना पास आएगा। तो वैसे पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन हो सकता है वो मिनिमम एनर्जी हो सकता है, वो ऊपर जाके मैक्सिमम एनर्जी हो जाए, ठीक है ना, वो कुछ भी हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी के साथ उसको रिलेट तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एफ और एफ के साथ रिलेट करेंगे कि एफ जिधर लग रहा है पार्टिकल वहीं पे रहेगा, एफ और एफ में कोई रिलेशन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे, ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड दो क्वेश्चन लिए, उसके बाद भी और क्वेश्चन कराएंगे। और आपको ये आंसर करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लो पहले अच्छे से, फाइंड आउट पोजीशन एंड टाइप्स ऑफ, फाइंड आउट पोजीशन एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। कहाँ कहाँ पे इक्विलिब्रियम है और कौन सा वहाँ पे इक्विलिब्रियम है, कहाँ पे है तो कौन सा है, ठीक है ना। पॉइंट देखो, देखो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी देखो, पहले बात बताओ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या सर, इक्विलिब्रियम का मतलब एक ही सर, क्या, नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब सर वहाँ पे यू वर्सेस ग्राफ किसके बीच का है, यू वर्सेस आर के बीच का ग्राफ है। इसका मतलब सर यू वर्सेस आर का डिफरेंशिएशन जीरो, मतलब यू वर्सेस आर का ग्राफ रहेगा, उसका स्लोप वहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। स्लोप जीरो का मतलब क्या, टेंशन वहाँ पे जीरो होगा। तो सबसे पहले ए पॉइंट पे देखो, क्या ए पॉइंट पे क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन है, देखो तय करो। क्या ए पॉइंट पे आपको स्लोप जीरो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। सर ए पॉइंट पे स्लोप कैसे खींचेंगे, देखो जहाँ पे भी स्लोप पूछना होगा वहाँ पे एक टेंजेंट खींचो। इस जगह पे एक टेंजेंट खींचोगे, एक टेंजेंट का खींचोगे, इस जगह पे एक टेंजेंट खींचोगे, तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा ना थीटा के साथ, कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल बनेगा ना, थीटा जीरो होगा क्या, नहीं ना। हाँ, जहाँ पे थीटा जीरो होगा वहीं पे आप क्या बोलोगे, स्लोप जीरो होगा, क्योंकि टेन जीरो में जीरो होता है। और जहाँ पे स्लोप जीरो होगा वहाँ पे क्या बोलोगे, नेट फोर्स जीरो। और जहाँ नेट फोर्स जीरो वहाँ पे क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम बोलोगे। तो कहाँ का इक्विलिब्रियम दिख रहा है आपको, एक तो सी पॉइंट पे दिख रहा है, क्यों, यहाँ का स्लोप कैसा होगा, ये वाला इसका लाइन स्लोप होगा, टेंजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डी बाई डी आर होगा कि नहीं होगा, डी बाई डी आर जीरो, डी बाई डी आर का जीरो मतलब फोर्स जीरो, फोर्स जीरो मतलब इक्विलिब्रियम। अब सर कैसा इक्विलिब्रियम होगा, पहचानो, क्या होगा, पार्टिकल को स्लाइडली इधर करोगे वापस इधर आ जाएगा, इधर करोगे तो वापस इधर आ जाएगा, कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो पहला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या है, सी पॉइंट में कैसा होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, ना ही मैक्सिमम है ना मिनिमम है। जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ पे क्या होगा, अनस्टेबल, जहाँ मिनिमम होगा क्या, स्टेबल होगा, ठीक। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे इस जगह में बी में डी में पोटेंशियल जीरो है। पोटेंशियल जीरो का मतलब स्टेबल अनस्टेबल नहीं है, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन जहाँ पे जीरो होगा। देखो बी को मत ना इक्विलिब्रियम, बी पे क्या है, पोटेंशियल जीरो है, डी पे क्या है, पोटेंशियल जीरो है। इन पॉइंट्स को हम लोग नहीं बोलते, ठीक है। चलो ई को देखो, तो ई में भी अगर हम स्लोप खींचेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, डी बाई डी आर जीरो होगा। तो ठीक है, ई पॉइंट भी क्या है, ई पॉइंट भी क्या है, इक्विलिब्रियम है। लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम होगा ई पॉइंट पे, तो यहाँ से पार्टिकल को इधर करके तो इधर ही चला जाएगा, इधर करके दूर चला जाएगा, मतलब उससे दूर, इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जाएगा। तो कैसा इक्विलिब्रियम हुआ, अनस्टेबल। और भी बोल सकते हो सर, यहाँ पे एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ पे एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है तो अनस्टेबल, यहाँ पे मिनिमम है तो ये स्टेबल। और एफ पॉइंट कैसा है सर, एफ भी इक्विलिब्रियम है, क्यों, देखो यहाँ पे स्लोप क्या जीरो होगा कि नहीं होगा, एफ भी क्या होगा, लेकिन कैसा इक्विलिब्रियम होगा, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत,
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डी यू बाई डी आर जहाँ जीरो होगा वहाँ पे आपका नेट फोर्स जीरो होगा, और जहाँ नेट फोर्स जीरो होगा वो इक्विलिब्रियम होगा। और इक्विलिब्रियम का 3 तरीका हो सकता है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। स्टेबल तभी होगा जहाँ पे एनर्जी मिनिमम होगा, अनस्टेबल तभी होगा जहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होगा, ग्राफ से देख सकते हो। और न्यूट्रल जहाँ पे पोजीशन पार्टिकल को डिस्प्लेस करने से पार्टिकल पोजीशन में कोई चेंज ना आए, ना अवे हो ना उधर ही जाए। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे उम्मीद है कि तुम सब गलत करोगे, करो तो पहले गलत करो पहले। कौन कौन सा पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, बताओ मुझे कौन कौन सा पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। कुछ बच्चा का आंसर आ रहा है सर सी, ई और एफ, सी, ई और एफ। लेकिन क्वेश्चन को पहले गौर से देखो, किसके पीछे ग्राफ है भाई, एफ वर्सेस आर के, किसका ग्राफ है, एफ वर्सेस आर के पीछे। यहाँ पे फोर्स की एनर्जी है और ये फोर्स की एनर्जी है, फोर्स है ना। मतलब हड़बड़ी में मिस्टेक मत कर देना भाई, ये मिस्टेक कॉमन मिस्टेक है, ठीक है ना। एफ वर्सेस आर का ग्राफ रहेगा और आपको इक्विलिब्रियम पूछेगा, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जहाँ पे फोर्स जीरो, फोर्स कहाँ पे जीरो है, अरे फोर्स इस लाइन में जीरो है ना, फोर्स कहाँ जीरो है, सर बी में जीरो है, सर डी में जीरो है और एफ में जीरो है। तो कहाँ का इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, बी डी एफ। इस ग्राफ में कौन सा इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा सर, कहाँ फोर्स जीरो था, जहाँ स्लोप जीरो। ये किसके पीछे ग्राफ था, यू वर्सेस आर का। तो यू वर्सेस आर में डी बाई डी आर जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम होगा, और एफ वर्सेस आर में एफ जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम बोलोगे ना। यहाँ का भी स्लोप देखने लगता हूँ, डी एफ बाई डी आर कर लोगे क्या। तो देखो बी, डी और एफ। अब सर कहाँ पे स्टेबल, कहाँ पे अनस्टेबल, तो बी पे देखो, तो अगर मैं बी पे, अगर मैं थोड़ा सा इस साइड आऊँ तो इस साइड में मेरा, अगर बी में थोड़ा बी में देखो, बी पॉइंट पे बी से मैं थोड़ा अगर इधर आऊँ, इधर जा रहा हूँ, तो मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो फोर्स मेरा क्या उस समय नेगेटिव है कि नहीं है। देखो बी से अगर मैं राइट जा रहा हूँ, बी से अगर मैं राइट जा रहा हूँ, राइट जाओ और बी से लेफ्ट जाओ, तो मैं अगर राइट जा रहा हूँ तो मेरा फोर्स क्या है, नेगेटिव है, और एस क्या है, एस बोलो या आर बोलो, ये क्या है, पॉजिटिव है। अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा लेफ्ट जाके देखो, लेफ्ट, अगर मैं लेफ्ट जा रहा हूँ तो मेरा इधर जा रहा हूँ, तो फोर्स क्या है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ना। देखो अगर मैं इधर लेफ्ट जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा फोर्स पॉजिटिव, और लेफ्ट जाने से आर क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल या अनस्टेबल, बताया भी तुमको। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो कैसा होगा, उस जगह को बोलेंगे हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी फोर्स अगर इधर लगा रहे हैं वापस इधर आ जाएगा, इधर लगाएंगे तो वापस इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा डी पॉइंट को देखो, डी पॉइंट, डी से अगर आप राइट जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव और एफ भी पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। डी से अगर लेफ्ट जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा उधर जाके, और उधर जाकर के फोर्स भी नेगेटिव। तो डी पॉइंट कैसा पॉइंट हो जाएगा भाई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे एफ एंड एस क्या होगा, सेम डायरेक्शन में। लिखा है था स्टार मार्क दे करके कि गोल कर लो इसको भाई, जहाँ पे एफ और एस सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है, उसको अनस्टेबल बोलेंगे। एफ पॉइंट क्या है, एफ पॉइंट न्यूट्रल है ना, एफ पॉइंट न्यूट्रल है, राइट लेफ्ट जाओ कोई साइन में चेंज नहीं, एफ पॉइंट कैसा इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हम ये क्वेश्चन इसलिए लिए आपको यहाँ पे देखो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चा को, बच्चा सोचता है जो यहाँ एनर्जी मिनिमम तो स्टेबल, एनर्जी मैक्सिमम तो अनस्टेबल, बाकी न्यूट्रल। उसी चक्कर में यहाँ पे स्टेबल, यहाँ पे अनस्टेबल और यहाँ पे न्यूट्रल बोल करके छोड़ देगा, ठीक है ना भाई। यहाँ पे एफ वर्सेस आर का ग्राफ है, इक्विलिब्रियम होने के लिए फोर्स का जीरो होना जरूरी है, इक्विलिब्रियम होने के लिए डी बाई डी आर का जीरो होना जरूरी है। तो यहाँ यू वर्सेस आर था तो हमने डी बाई डी आर को देखा, कहाँ डी बाई डी आर जीरो हो रहा है, और यहाँ एफ वर्सेस आर तो हमने ये फोर्स को जीरो देखा, कहाँ का फोर्स जीरो हो रहा है। क्या आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और एफ वर्सेस आर में अगर जीरो हो गया एफ, तो उसके बाद आपको देखना है कि एफ और आर दोनों सेम डायरेक्शन में कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो स्टेबल, अगर सेम डायरेक्शन में हो रहा है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ तक नोट डाउन करो। और भी मैं स्टेबल अनस्टेबल पे एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, कल भी मैं कराया था शायद क्वेश्चन, लेकिन कल स्टेबल अनस्टेबल हम लोग नहीं लिख रहे थे, कल मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी बोल रहे थे। तो जहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा भाई साहब वहाँ पे परसेंटेज क्या होगा, मिनिमम होगा, और जहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा भाई साहब वहाँ पे परसेंटेज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर हुआ, हाँ या ना, ठीक है, उतारो यहाँ तक। तो आपके सामने ये वाला क्वेश्चन है, और इस पैटर्न क्वेश्चन हम लोग वैसे भी परसों कर चुके हैं। परसों इसलिए बोला कि मैं परसों शूट किया था, अदरवाइज आप जब भी देख रहे होंगे पता नहीं सेम टाइम में देख रहे होंगे या जो भी हो। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले पिछले वाला पार्ट्स में। देखो यार कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि सर बोलेगा नहीं सर हमको अगर इक्विलिब्रियम निकालना सिखाया था तो मेरा टीचर ऐसे सिखाया था कि डी बाई डी आर पहले नेट फोर्स जीरो करना है, डी बाई डी आर जीरो करना है, फिर सर कहाँ मैक्सिमम एनर्जी होगा, कहाँ मिनिमम होगा, कहाँ स्टेबल होगा, उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव बताया था। सेकंड डेरिवेटिव करके अगर मान लो वहाँ पे यू सर सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हो गया तो वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव हो गया तो मिनिमम हो गया। भाई साहब वो सारा मेथड है, सारा मेथड आपके पास है, लेकिन आप जल्दी कैसे क्वेश्चन को करोगे, ग्राफ के क्वेश्चन को कैसे जल्दी करोगे मैंने बताया तुरंत, ठीक है ना। और इस तरह क्वेश्चन को कैसे जल्दी करोगे, आपको सेकंड डेरिवेटिव करने की जरूरत ही नहीं है यार। जो भी एक्स वाई जेड जो भी पोजीशन आएगा, जिस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम होगा, जिस पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो होगा, वो पोजीशन या तो स्टेबल का या तो अनस्टेबल का, या तो वहाँ पी मैक्सिमम होगा या तो पी मिनिमम होगा,
ठीक है। अगर 2 वैल्यू आएगा तो एक जगह मैक्सिमम होगा तो एक जगह मिनिमम आएगा, 3 आएगा तो 2 मैक्सिमम एक मिनिमम, या 2 मिनिमम एक मैक्सिमम। लगातार ना ही मैक्सिमम हो सकता है ना ही मिनिमम हो सकता है, ठीक है, नेचर का लॉ है। और बाकी ग्राफ से भी देख सकते हो। खैर वो सब टॉपिक में नहीं जाएंगे, अभी कहानी बहुत लंबा हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा क्या रीज़न है, मतलब अलग ही गुच्छा है उसका, छोड़ो। तो खैर जो भी वैल्यू आएगा पोजीशन का, तो उसको क्या करना है, सिंपल सा उसको आप इक्वेशन में पुट करो, और या तो वहाँ पे उसका वैल्यू जो आएगा, या 2 अगर वैल्यू आया पोजीशन का, 2 अगर वैल्यू आया, अगर 2 वैल्यू आया तो 2 वैल्यू पे 2 अलग अलग वैल्यू मिलेगा आपको एनर्जी का। एक जगह एनर्जी मान लो बड़ा होगा तो जहाँ पे बड़ा एनर्जी आएगा उसको बोलोगे क्या, मैक्सिमम एनर्जी मिला, मैक्सिमम पे क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और जहाँ पे छोटा होगा वहाँ पे क्या बोल दोगे, 2 अलग अलग वैल्यू को सीधा परसेंटेज में पुट कर देंगे। क्यों, हम चेक करने के लिए सेकंड फिर स्टेप करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर आगे पुट करेंगे, देखो यहाँ पे स्टेबल, यहाँ पे अनस्टेबल, हम तो डायरेक्टली पुट करके बता सकते हैं, ठीक। खैर ये वाला क्वेश्चन में क्या है कि देखो एक यू वर्सेस पोजीशन का रिलेशन दिया हुआ है, सबको दिख रहा होगा, और ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 मॉलिक्यूल्स को लेकर दिया हुआ है। बोला है कि एफ और डिस्प्लेसमेंट यानी फोर्स और पोजीशन में क्या रिलेशन होगा, और इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, और इक्विलिब्रियम पोजीशन जहाँ पे होगा वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो क्वेश्चन क्या सिंपल था क्वेश्चन है ना, यू दिया हुआ है, एफ निकालना है, तो एफ बराबर क्या होता है, -d/dr, आराम से निकल जाएगा। फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन किसको बोलेंगे, जहाँ एफ निकालोगे तो एफ बराबर 0 करोगे, यानी d/dr जहाँ पे 0 होगा उस r का वैल्यू पे क्या आएगा, वो पोजीशन कहलाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। और जब एक बार इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल गया तो उस r को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट करेंगे, तो उतने वैल्यू उतना का r पे वैल्यू पे u कितना आ रहा है उसको निकालना है। 4 ऑप्शन ड्राइवर रहेगा। अगर आपको वैसे भी अगर सिर्फ ये क्वेश्चन निकालना है कि बताओ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो भी आपको ये दोनों स्टेप करना है। सबसे पहले क्या करना है, f निकालना है, फिर f को 0 के बराबर करना है। f जहाँ पे 0 होगा, जिस जगह पे 0 होगा वहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, और उस जगह को क्या करोगे, उस r को क्या करोगे, एनर्जी में पुट करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको उस जगह का एनर्जी मिल जाएगा। सिंपल था। सबसे पहला स्टेप में जो है पहला क्वेश्चन ही है क्या, f बराबर क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ du/dr, ठीक। सबसे पहले निकाल लेते हैं, f बराबर माइनस टाइम्स ऑफ d/dr। तेरे लिए ही जिया मैंने खुद को जो, चलो f बराबर माइनस d/dr करना है, यानी इसका डेरिवेटिव करना है आर के स्पेस में। एक काम करते हैं, मैं u को थोड़ा सजा के लिख देता हूँ, क्या u बराबर लिखता हूँ सजा के, मतलब r का पावर के ऊपर लिख रहा हूँ, माइनस b इंटू आर पावर -6। ऐसा इसलिए क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन में क्या देखते हैं ना कि पावर को बाहर उतारो 1 से कम करो, पावर को बाहर उतारो 1 से कम करो, अच्छा लगता है। तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फटाफट माइनस को बाहर आने देते हैं, पावर को बाहर उतारेंगे तो -12 इंटू ए पर पावर -12 -1 -13, -6 बाहर आ जाएगा तो +6 हो जाएगा, 6b इंटू आर पर पावर -7। देखो मैं डिफरेंशिएशन करना नहीं सिखा रहा हूँ ना, इस -6 को बाहर, डिफरेंशिएशन का नियम होता है, आर के में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो जिसके स्पीड करोगे उसका पावर को बाहर उतार दोगे और 1 से कम कर दोगे, तो -6 को बाहर उतार दो, माइनस प्लस हो जाएगा, और b तो था ही कांस्टेंट में, और -6 -1 कितना होगा, -7 हो जाएगा। ये आपको आ गया हो गया। और इसको सजा के लिखना है, पहला आंसर को कैसे लिखोगे, माइनस प्लस हो जाएगा 12a डिवाइड बाई आर पर पावर 13, नीचे ले गए, कोई दिक्कत, नो सर क्या दिक्कत होगा, माइनस प्लस -6b डिवाइड आर पर पावर 7। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि वो पोजीशन बताओ जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है सर, फोर्स बराबर 0, जहाँ पे फोर्स बराबर 0 होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, यानी d/dr 0 करोगे, यही तो d/dr, यही तो फोर्स है, यही तो d/dr, जो फोर्स है क्या है, d/dr है, माइनस टाइप तो d/dr है, बस उसको 0 करोगे तो क्या होगा, माइनस को ऊपर लेकर कोई दिक्कत नहीं, यानी इसको 0 के बराबर करना है। जो फोर्स है वही क्या है, d/dr है, बराबर 0 करोगे। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, उधर लेकर के चले आऊँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी होगा फटाफट। मैं मान लो मन इस पार एक स्टेप खाली इस पार लेके चले गए, तो यहाँ से 6 यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आर पर पावर कितना है, यहाँ पे आर पर पावर 7, यहाँ पे आर पावर 13, तो कितना बचेगा, आर पर पावर 6 बचेगा। यानी हम लिख सकते हैं इसको आगे जा करके 2a डिवाइडेड बाई आर पर पावर 6 इज इक्वल टू b, सिर्फ b आ गया ना, उधर b बचा, तो हमको r निकालना है, तो r को उधर लेके चले जाते हैं, तो यानी आर पर पावर 6 इज इक्वल टू b डिवाइड, इस पार आ जाएगा 2a डिवाइड बाई b, 2a डिवाइड बाई b, तो r का वैल्यू कितना गया, 2a डिवाइड बाई b पर पावर, इसको उस पार लेके जाएंगे, यहाँ से उस पार लेके जाएंगे तो पावर क्या होगा, डिवाइड में, नहीं ये 1/6 दोनों तरफ ले लो, तो उधर 1/6 बच जाएगा, इधर खत्म हो जाएगा। यानी दूसरा का आंसर कितना आ गया, r का वैल्यू, r बराबर कितना पे इक्वल आएगा, r बराबर 2a/b पर पावर 1/6, जहाँ पे 2a/b पर पावर 1/6 होगा, उस पोजीशन पे क्या आएगा, उस जगह पे क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा, उस पोजीशन पे उस जगह पे क्या होगा, d/dr 0 होगा, और वो पोजीशन क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाएगा। ये पोजीशन क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे हुआ, कहाँ पे हुआ भाई, आर का वैल्यू कितना पे, इतना पे, तो जो आपका एनर्जी वहाँ पे आर का वैल्यू को पुट कर दिया जाए और निकाल लिया जाए कि कितना एनर्जी होगा उस जगह पे, निकाल लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन छाप लो फटाफट, पॉज कर लेना यार, उतार लेना बाद में, यही तो फायदा है।
रिकॉर्ड करने में, समय नहीं भी दे तो काम चलेगा। तो आर का वैल्यू कितना आया था, आर का वैल्यू आया था 2a/b पर पावर 1/6, 1/6 ये था आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसको हमको किस में पुट करना है, जहाँ जहाँ आर है पुट करना है, यानी a इंटू आर की जगह क्या पुट करेंगे 2a/b, आर पर पावर 12 था तो बाद में 12 कर देना, ये हो गया आपका आर हुआ और पर पावर 12 माइनस b/r पर पावर 6, आर की जगह कितना है 2a/b पर पावर 1/6 पर होल पावर कितना था b r पर पावर 6 था, तो मैंने r की जगह पर इसको रख दिया 2a/b पर 1/6 पर पावर 6, तो वो पावर यहाँ पे 6 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, इसलिए डेटा तुम्हारा स्टैंडर्ड आया, अच्छा है, कल तो में कोई दिक्कत नहीं होगा। इस b को इस पाले के जाएंगे a से खत्म हो जाएगा। अच्छा पहले एक बार कर लेते हैं, उतना ही जल्दी क्या है, a डिवाइड बाई, यार मार्कर में इंक नहीं, इंक डाल के लाओ, 2a/b का होल स्क्वायर ना, 2a/b पर पावर ऊपर में 2 बचा ना, यानी 4a का स्क्वायर डिवाइड बाई b का स्क्वायर माइनस b डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या बचेगा 2a डिवाइड बाई b, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा सिर्फ, इस b स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे, एक a से a खत्म हो जाएगा और b स्क्वायर को ऊपर b स्क्वायर डिवाइड बाई 4a माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, क्या यहाँ पे कितना है 4a, देखो b स्क्वायर बाई 4a माइनस b स्क्वायर बाई 2a कितना होगा, माइनस टाइम तो b स्क्वायर बाई 4a, अरे 4a एल्सियम लोगे ना यार, b स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2a यहाँ पे 4a, तो क्या होगा, 2 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4, अरे वो हाफ 1/4 से अगर हाफ घटाओगे तो माइनस टाइम्स 1/4 बचेगा ना यार, ये सब एल्सियम फैल्सियम मत लेना यार, तुम नीट जेईई का तैयार कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, बच्चा से पहले डाउट मत पड़ना, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ फोर्थ, यू का यू पता होगा तो आप एफ और आर में क्या रिलेशन होगा बता सकते हैं, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा, कहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, जहाँ पे 4 0 होगा, और जहाँ पे 4 0 होगा वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका, तो आपका इससे पहले भी पहले वाले लेक्चर में भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन हुआ है, आपको यू पता रहेगा, यू का और पोटेंशियल एनर्जी का और पोजीशन का रिलेशन दिया हुआ रहेगा, और आपको पूछेगा बताओ कहाँ मैक्सिमम है एनर्जी, कहाँ मिनिमम एनर्जी है, तो मैक्सिमम या मिनिमम बताने के लिए भी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स जीरो करना होगा, नेट फोर्स जहाँ जीरो होगा वहाँ या तो मैक्सिमम एनर्जी होगा या तो मिनिमम एनर्जी होगा, क्योंकि जहाँ नेट फोर्स जीरो होगा वो पोजीशन क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, और जहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन जीरो होगा वहाँ पे d/dr क्या होगा, जीरो होगा, और उस जगह पे स्लोप जीरो होने के लिए या तो यू को मैक्सिमम होना पड़ेगा या तो यू को मिनिमम होना पड़ेगा। कभी भी आपको बोलेगा बताओ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे, मिनिमम कहाँ पे, आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, एफ निकालो, एफ बराबर d/dr करो, d/ds करो, d/dz करो, जो है वो करो, तीनों में है तो ग्रेडियंट लगा दो, ठीक है ना, पार्शियल डेरिवेटिव लगा दो, जो तरीका बताया थे पिछले के लेक्चर में, उस तरह से निकाल करके उसको इक्वल टू जीरो करो, वो पोजीशन ही आपको क्या देगा, वो पोजीशन देगा आपको क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जहाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वहीं पे आपका क्या होगा, आपका एनर्जी मैक्सिमम या मिनिमम होगा। आई थिंक आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया यार, इससे बेहतरीन और क्या ही बताया जाए, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है, तो हम प्लान कर रहे हैं, क्या पता, देखो इसमें पता नहीं 35-40 मिनट्स में लेक्चर बहुत थोड़ा सा लंबा चैप्टर, बहुत काफ़ी दिन तक चलेगा शायद, जो अगर रेगुलर भी कर रहे हो, बाकी जो रिकॉर्डेड पढ़ रहे हो तो उसको कभी भी वो देख सकते हो, 18 लेक्चर एक साथ देखते हो, बैठ के देख सकते हो, कोई मूवीज़ का रिव्यू देख सकते हो कि ऐसे ऐसे क्या क्या हो रहा है, बाकी जो सही में पढ़ रहे हो नोट डाउन वगैरह कर रहे हो, ठीक है ना। और अगर अभी कंटिन्यू जब भी हम अपलोड कर रहे हैं वीडियोज़ को, अगर मेरे साथ साथ पढ़ रहे हो तो उसके लिए शायद कि स्लो हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा जल्दी जल्दी सिलेबस हो जाए, काफ़ी सारा सिलेबस बचा हुआ है अभी, तो देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक पढ़ो और एंजॉय।